वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत वाली मोदी 3.0 का पहला बजट कल पेश किया जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे पार्लियामेंट में बजट पेश करेंगी। मुल्क भर के मुसलमानों को बजट में क्या मिलेगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से बजट से कब्ल हिंदू मुस्लिम की सियासत देखने को मिल रही है, उससे बजट में इजाफे की उम्मीद कम ही नजर आती दिख रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि मुसलमानों के लिए बनाई गई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत चलने वाली सभी स्कीमें इस वक्त बंद की जा चुकी हैं और न ही मरकजी हुकूमत में इस वक्त कोई मुसलमान माइनॉरिटी मिनिस्टर के ओहदे पर है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने 1 फरवरी 2023 को 2023-24 का बजट पेश किया था। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इस बजट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को 3097.60 करोड़ रुपए जारी किए थे, जो कि साल 2022-23 के बजट से 38.3% कम था। 2022-23 में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट 5020.50 करोड़ रुपए था। हालांकि सरकार पिछले साल भी बजट में मुख्तस रकम को खर्च नहीं कर पाई थी। मिनिस्ट्री के जरिए कुल बजट का सिर्फ 47.9% ही खर्च किया गया। नजरसानी शुदा बजट में बताया गया था कि कुल 5020.50 करोड़ में से मिनिस्ट्री के जरिए 2612.66 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। बजट कम करने से पहले मरकजी हुकूमत ने अक़लियती डिपार्टमेंट की 3 अहम स्कॉलरशिप को बंद कर दिया था। सरकार ने मौलाना आजाद फेलोशिप, 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पढ़ो प्रदेश स्कीम को भी बंद कर दिया। इसके अलावा अक़लियतों के लिए चलाई जा रही स्कीमें, जिनमें नई उड़ान, शादी शगुन, उस्ताद, सीखो और कमाओ, ईदी स्कीम, नया सवेरा, नई मंजिल, नई रोशनी, हमारी धरोहर, जियो पारसी जैसी स्कीमें बंद हो चुकी हैं। अब देखना ये है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार के पिटारे में अक़लियतों के लिए बजट में क्या खास होने वाला है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।